जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम से अच्छे होंगे, एकदम से बेहतरीन होंगे। सत्येंद्र मौर्य जी हैं, अनिता मीना, सतीश राय दहिया, राकेश करगवाल, विष्णु जाट, सतीश राय, सत्येंद्र मौर्य, अनिकेत सर का कबूतर, चांदनी एजी, संदीप, अमनदीप बौद्ध, अंजलि सिंह। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आज के प्रैक्टिस सेट का। जागुई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? कौन से नृत्य रूप की एक शैली है जागुई? बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, जागुई और चोलोम। क्या पूछता है? जागुई और चोलोम से भी पूछता है प्यारे बच्चे, ये किसका रूप है? ठीक है, अगर हम जागुई की बात करें तो दो प्रकार का जागुई ही होता है। एक तो प्यारे बच्चे थोगल जागुई, क्या बोलोगे? थोगल जागुई होता है। और एक जागुई इस नाम से भी होता है, क्या बोलोगे? येल्हो जाग, येल्हो जागुई नाम से भी ये होता है। तो ये किसके रूप है? आपको हमेशा याद रखना है, ये मणिपुरी के रूप है। और इनमें दरअसल में होता क्या है, राधा और कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग है उसको प्यारे बच्चे इसमें प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोलोगे? राधा कृष्ण, क्या बोलोगे? राधा कृष्ण जो प्रेम प्रसंग है उस पर ये आधारित है। क्या बोलोगे? प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग पर प्यारे बच्चे ये आधारित है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मुझे मणिपुर के कुछ फोक डांस आप बता दो, तो क्या आप बता पाएंगे? मणिपुर के प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछ लूं लोक नृत्य, बताएंगे क्या? मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो क्या आंसर होंगे आपके प्यारे बच्चे? नूपा और खम्बा दाफी, ये कभी ना भूलें। क्या बोलोगे? नूपा और खम्बा हाबी, ये कभी आप लोगों को भूलने नहीं है। और एक होता है थंगल चोंगबा। क्या? थंगल चोंगबा कहाँ का है? तो ये भी मणिपुर का। ठीक है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? यानी प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक कौन सी शैली के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए, ओडिसी के लिए, सत्रिया के लिए, या फिर छऊ के लिए? तो क्या बोलोगे? तपन कुमार पटनायक को छऊ के लिए जाना जाता है। मुझे बताएं, छऊ कहाँ पर होता है? छऊ प्यारे बच्चे आप कहेंगे बिहार में भी होता है, आपका उड़ीसा में भी होता है, लेकिन छऊ के प्यारे बच्चे तीन रूप हैं। कौन कौन से? जो उड़ीसा में है, ओडिशा जिसको आप कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? मयूरभंज छऊ है। तो कभी पूछे मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में होता है। झारखंड में होता है प्यारे बच्चे सरायकेला। क्या बोलोगे? झारखंड में होता है सरायकेला छऊ। तो कभी पूछे सरायकेला छऊ कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। और आपसे कभी पूछ ले वेस्ट बंगाल में कौन सा होता है? तो वहां पर होता है पुरुलिया छऊ। क्या बोलोगे? पुरुलिया छऊ होता है। और छऊ के लिए जाना जाता है किसको? तपन कुमार पटनायक को। और एक और प्यारे बच्चे विश्वनाथ साहू, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्वनाथ साहू क्या है? एक बड़ा नाम है विश्वनाथ साहू, और उम्मीद करूंगा इस बार आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। विश्वनाथ साहू प्यारे बच्चे ये छऊ मुखोटा कलाकार हैं, क्योंकि छऊ नृत्य में प्यारे बच्चे मुखोटा का इस्तेमाल होता है। छऊ मुखोटा कलाकार हैं ये, यानी कि मुखोटा निर्माण से जुड़े हुए क्षेत्र से बहुत प्रसिद्ध नाम है विश्वनाथ साहू। ठीक है। और प्यारे बच्चे, अगर हम छऊ की बात करें, छऊ को आप मुझे बता सकते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? वो कौन सा वर्ष था? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसको छऊ को शामिल किया गया प्यारे बच्चे जब कालबेलिया को शामिल किया गया था। राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो आप मुझे बताएं एक बार कब शामिल किया गया? 2010। वाह, बहुत शानदार उत्तर आए हैं भाई, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। भूमिजा एकदम सही आंसर। संगीता दरोगा, हप्पू सिंह, बहुत जबरदस्त आंसर देते हो, वेरी गुड। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, या फिर कोणार्क? तो क्या बोलेंगे भैया अगर बात करते हैं किसकी? 2000। 2000 के साथ में कौन सा नोट है? 500 भी है, 200 भी है प्यारे बच्चे, 100 भी है, 50 भी है, 20 भी है, और 10 भी है। तो क्या बोलेंगे? 2000 पर है जी मंगलयान। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? 2000 पर मंगलयान हो गया। 500 पर रेड फोर्ट है प्यारे बच्चे, लाल किला है। क्या है? 500 पर लाल किला है। 200 पर प्यारे बच्चे सांची स्तूप है। क्या बोलोगे?
सांची स्तूप किस पर है? 200 पर है। 100 पर क्या है? रानी की वाव है। क्या बोलोगे? रानी की वाव है। 50 पर प्यारे बच्चे हम्पी कर्नाटक के स्मारक हैं। 20 पर प्यारे बच्चे एलोरा है, ठीक है। और 10 पर क्या है प्यारे बच्चे? आपका कोणार्क मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रानी की वाव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं सचिन मौर्य जी, आप गलत आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे आप? तो रानी की वाव प्यारे बच्चे कितने पर है? 100 पर है। हम्पी 50 पर है। और 20 एलोरा, 10 कोणार्क मंदिर, 20 सांची, 200 पर सांची स्तूप और लाल किला 500 रिक्त स्थान। आगे आएंगे। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो प्यारे बच्चे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कुछ बच्चे कह रहे हैं मिहिर सेन, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? महिला का नाम आए तो प्यारे बच्चे आरती साहा हमेशा लिखना। क्या बोलोगे? आरती साहा। और पुरुष का नाम आए तो मिहिर सेन। अब मुझे बताओ, क्या आप ऑप्शन बी के बारे में भी कुछ जानते हैं? खसाबा जाधव के बारे में कुछ जानते हैं? यस और नो? सारे बच्चे बताएंगे। क्या आप के जाधव के बारे में कुछ जानते हैं? तो आप कहेंगे हाँ भैया जी, भारत के लिए पहला ओलंपिक को मेडल इन्होंने जीता था। 1952 कुश्ती से जुड़े हुए थे प्यारे बच्चे ये, और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। भारत के लिए पहला कांस्य पदक कहाँ? भारतीय खिलाड़ी हैं प्रथम, याद रख लेना। ये ओलंपिक थे प्यारे बच्चे, हेलसिंकी ओलंपिक। पहला कांस्य किसने जीता? पहला रजत किसने जीता? पहला गोल्ड किसने जीता? कौन सी टीम ने प्यारे बच्चे पहले गोल्ड जीता? हॉकी टीम ने। किस वर्ष जीता? 1928 में जीता। पहला गोल्ड हमको मिला व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्यारे बच्चे, आपका कब? 2008 में बीजिंग में। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने, जिनकी बुक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। ये पता होने चाहिए आप। नेक्स्ट आगे। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं? बोले एक, बहुत बढ़िया, सुमन गिल एकदम सही, सपना चौहान। क्या बोलेंगे? केडी जादव, हाँ खसाबा जाधव उन्हीं का नाम है प्यारे बच्चे। ई कृष्ण अय्यर किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से। कौन कौन है प्यारे बच्चे भरतनाट्यम से? कभी ना भूले, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, बहुत पूछी जाती हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, और साथ में कोमल वर्धन है। क्या बोलोगे? कोमल वर्धन किससे जुड़ी हुई हैं प्यारे बच्चे? ये भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ओडिसी की बात करते हैं। ओडिसी से प्यारे बच्चे केलुचरण महापात्र तो है ही, मायाधर राउत और रजनी। क्या बोलोगे? मायाधर राउत, मायाधर राउत बड़ा नाम है, और एक रंजना डेनियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखना। रंजना डेनियल्स प्यारे बच्चे कौन से नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। कथक की बात करें, महाराज जी में कौन? अच्छन महाराज हो, चाहे लच्छू महाराज हो, चाहे सुखदेव महाराज हो, बड़ा नाम है सुखदेव महाराज। और साथ में आपका मालविका सरकार। क्या बोलोगे? मालविका सरकार किससे जुड़ी हुई हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ये कथक से जुड़ी हुई हैं। कुचिपुड़ी के प्यारे बच्चे कोई एक आप बताएंगे? मैंने बताया रेड्डी परिवार इसी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी नारायण इसी से जुड़े हुए हैं कुचिपुड़ी से। चिंता कृष्ण मूर्ति किससे जुड़े हुए हैं? वो भी इसी से जुड़े हुए। क्या बोलोगे? चिंता कृष्ण मूर्ति किससे जुड़े हुए हैं भैया जी? वो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। स्वप्न सुंदरी एकदम से सही विकल्प बताया है। चांदनी ए जी एक सही आंसर दे रहे हैं। राज शर्मा जी ने हलीम खान बताया है, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने भी दिया है, वेरी गुड। रिक्त स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। म्यूरिटिक एसिड, हरा विट्रॉयल, नीला विट्रॉयल, या ऑयल ऑफ विट्रॉयल? इसके लिए H2SO4 इस्तेमाल कर, बोले एक, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी 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 डी, बहुत सारे बच्चों का ऑयल ऑफ विट्रॉयल आया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं। नीला विट्रॉयल क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। हरा विट्रॉयल प्यारे बच्चे, ये हरा कसिस होता है दरअसल में। क्या बोलते हैं इसको? हरा कसिस बोलते हैं। और ये होता है FeSO4 इंटू 7H2O। और म्यूरिएटिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के नाम से मनाया जाता है? पेड्डा पाडुंगा बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप सारे बच्चे जानते हैं कि भैया जी ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। तो प्यारे बच्चे, केरल और कर्नाटक में तो इसको संक्रांति ही बोलते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इसको ताई पोंगल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तमिलनाडु में ताई पोंगल कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पेड्डा पाडुंगा। पेड्डा पाडुंगा। हरियाणा में कोई पूछ ले क्या बोलते हैं मकर संक्रांति को? हरियाणा में बोलते हैं माघी। क्या बोलते हैं? माघी। असम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, असम में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? भोगाली बिहू। क्या बोलोगे? भोगाली बिहू नाम से मनाई जाती है असम में। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे उत्तरायण नाम से ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तरायण नाम से गुजरात में। एसएससी ने बहुत दबा करके पूछा है। ठीक है, अच्छा, इसका एक नाम और है थियान। थियान। थियान इसको किस देश में कहा जाता है? ये भारत के बाहर भी मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो थियान इसको बोलते हैं बर्मा, यानी कि म्यांमार में इसको थियान के नाम से मनाया जाता है। और उरुवर तिरुनल पूछ ले कभी आपसे, उरुवर तिरुनल के नाम से इसको कहां पर मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा भैया श्रीलंका में इसको मनाया जाता है, भारत से बाहर। क्या बोलोगे? कियान और आपका साथ में क्या बोलेंगे? उरुवर तिरुनल नाम से कहां पर? श्रीलंका में मनाया जाता है। तो दिक्कत आगे आएगी। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड द फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? किस वर्ष में, क्या बोलोगे, काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? 2005, 2004, 2003 या फिर सन 2000 में? क्या बोलेंगे? सन 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं प्यारे बच्चे। एक पूछी जाती है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना किस वर्ष की है कांग्रेस के समय की? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो बीजेपी सरकार की, यानी कि जो 2014 से शुरू हुई है तब से ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे इस बार जीडी में आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये प्यारे बच्चे कब का है? क्या बोलोगे? एनआरएलएम। एनआरएलएम कब का है? 2005 का है। निर्मल भारत अभियान, जैसे बीजेपी के समय पर प्यारे बच्चे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, तो निर्मल भारत अभियान उससे एक वर्ष पहले ही चलाया जा चुका था 2013 में। ठीक है, 2013 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और निर्मल भारत अभियान। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन मेजबानी प्यारे बच्चे 2019 में कतर ने की थी, ये बात याद रखें। क्या बोलोगे? कतर के द्वारा की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? कौन है जिसका प्यारे बच्चे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? तो क्या बोलेंगे? दमन और दीव। पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश। देखो, जैसे जनरली तो हम बोलते केरल का, राज्यों में केरल का कितना है? 1084। एक तमिलनाडु का प्यारे बच्चे कितना आता है? 996। और 1037 किसका आता है? वो आता है पुडुचेरी का। यानी सबसे ज्यादा किसका है? वो पुडुचेरी का है। अच्छा, अगर हम टोटल सेक्स रेशियो की बात करें भारत के, तो 2011 की जो सेंसस हुई थी प्यारे बच्चे, एक बार बोलेंगे भारत का सेक्स रेशियो इसमें कितना था, लिंगानुपात कितना था? तो आप कहेंगे क्या? 943 था। जो कि 2000 अगर बात करें एक में कितना था, तो 2001 में 933 हुआ करता था। तो बढ़ा है 10। ठीक है, क्या बोलोगे? 10 ये बढ़ा। लेकिन शिशु लिंगानुपात की, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो क्या बोलोगे? 918। ये घट गया, ये 927 हुआ था आपका कब? 2001 में। ठीक है, और ये घट गया, यानी कि कितना घट गया आपका? 9 घट गया। ओके, ये बात आपको पता होनी। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? क्रिकेट स्टेडियम से प्यारे बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कोलकाता में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है या फिर दिल्ली में है? तो क्या बोलोगे? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ईडन गार्डन बताएंगे प्यारे बच्चे कहां पर है?
ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ईडन गार्डन भैया जी कोलकाता में है। कहाँ पर है? ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। एम ए चिदम्बरम, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एम चिन्ना स्वामी और एम ए चिदम्बरम। तो चिन्ना स्वामी कहाँ पर है प्यारे बच्चे? बंगलू में। स्वामी, स्वामी के पास है बंगला, ये याद रखें। और जो प्यारे बच्चे आपका, सॉरी, एम चिदम्बरम की बात करें, एम चिदम्बरम कहाँ पर है आपका? तो ये चेन्नई में है। क्या बोलोगे? ये चेन्नई में है, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम, बोलो भाई। सचिन तेंदुलकर ने जहां 100वां शतक बनाया था अपना, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो रूप सिंह स्टेडियम है प्यारे दोस्त ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? होलकर स्टेडियम है प्यारे बच्चे आपका इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम एक बार आप मुझे बताओगे, इकाना स्टेडियम आप मुझे बताओगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, ग्रीन पार्क, क्या बोलोगे? ग्रीन पार्क है जी आपका भैया जी कानपुर में। मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चे, आपका इकाना, इकाना जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया, अटल बिहारी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? लखनऊ में है जी। कहाँ पर है? लखनऊ में। ब्रेबोर्न स्टेडियम है इंडिया का, बहुत फेमस है। ब्रेबोर्न कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया जी ब्रेबोर्न स्टेडियम है मुंबई में। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है प्यारे बच्चे? कीनन, कीनन जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। बाराबती स्टेडियम पूछ ले आपसे, बाराबती स्टेडियम क्या बोलोगे? बाराबती स्टेडियम ये कटक उड़ीसा में स्थित है। क्या बोलोगे? कटक उड़ीसा में स्थित है। और नाहर सिंह स्टेडियम इंडिया का पूछे, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो बाबा नाहर सिंह के लिए स्टेडियम है आपका फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद प्यारे बच्चे आपका हरियाणा में स्थित है। क्या बोलोगे? फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्ना स्वामी, स्वामी जी के पास क्या है? बंगला है। एम ए चिदम्बरम चेन्नई, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एमपी में, होलकर इंदौर एमपी में, ग्रीन पार्क कानपुर यूपी में, इकाना लखनऊ यूपी में, ब्रेबोर्न मुंबई महाराष्ट्र में, कीनन जमशेदपुर झारखंड में, बारावती कटक उड़ीसा में, नाहर सिंह फरीदाबाद आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम आप जानते हैं जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, नई दिल्ली में है। और मोटेरा स्टेडियम जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से रिलेट किया गया, क्या बोलोगे वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। यह चीजें आपको हमेशा पता हो। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 3.9% है, 2.4% है, 4.2% है, या 2.8% है? तो क्या बोलेंगे? 2.4% होगा। और जनसंख्या तो 17.5% है ही, ये बात याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन दर्ज करने के लिए प्रतिदर्श या सर्वेक्षण करता है? तो प्यारे बच्चे ये कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये कब प्यारे बच्चे? 1950 में, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसको प्यारे बच्चे स्थापित किया गया है। क्या बोलोगे? इसके द्वारा ही क्या होता है? निर्धनता रेखा यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है उसका प्यारे बच्चे आकलन यही करता है, एनएसएस। कौन सा जलमार्ग है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज नहर जिसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ, 1869 तक निर्माण चला था। पनामा नहर जिसका 1914 में बनाया गया। कील नहर जर्मनी की है। तो अगर स्वेज नहर की बात करें तो ये किस किस को जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर को। क्या बोलोगे? भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। एक तरफ तो इसमें क्या है? पोर्ट सईद है और एक तरफ है पोर्ट स्वेज, दो किनारे हैं इसके। लेकिन अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है? वो पनामा नहर जोड़ती है। विटामिन सी है एक, विटामिन सी क्या है बोलेंगे? चलो भाई बोलेंगे। भैया आपसे बात करने को मैंने टीम को कॉल किया था। नहीं, उनको अगर ज़रूरी लगेगा आप उनको सही एक वैलिड रीज़न देंगे तो वो बता देते हैं, क्योंकि उनके पास प्यारे बच्चे ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं, है ना। सभी बच्चे बात करने के लिए बोलते हैं, तो आप उनको एक वैलिड रीज़न दे दें तो वो ज़रूर बात कराते हैं। ऐसा नहीं है, या करा देंगे शायद। अभी मैं क्लास से बाहर जाऊँगा तो शायद कराएंगे, हो सकता है। वो बोलते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। कॉलिंग टीम बहुत अच्छे से काम करती है। एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीजन,
एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी प्यारे बच्चे क्या है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, जो किस में पाया जाता है प्यारे बच्चे, आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, खट्टे फल में। जो आपके प्यारे बच्चे खट्टे फल होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, चाहे आपका संतरा हो या कोई भी अन्य खट्टा पदार्थ हो। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, 1984 में, 1988 में, 1985 में या 1990 में। तो पहली बार ये प्यारे बच्चे इनको आयोजित कराया गया था आपका काठमांडू में। क्या बोलेंगे, काठमांडू में, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे, पहली बार इसको प्यारे बच्चे काठमांडू में आयोजित कराया गया 1984 में। क्या बोलोगे, काठमांडू में इसको आयोजित कराया गया था प्यारे बच्चे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2011 में इसके 2 फॉर्मेट शुरू हुए थे, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। और एक 2024 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होंगे, ये याद रख लेना। 2024 में होंगे प्यारे बच्चे लाहौर, पाकिस्तान में, ठीक है। अब बात करते हैं 2011 की। तो यहाँ पर क्या हुआ, दक्षिण एशियाई समुद्र तट खेल हुए थे पहली बार। 2011 में क्या हुए, दक्षिण एशियन, साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई समुद्र, सी बीच गेम्स, समुद्र तट खेल प्यारे बच्चे 2011 में शुरू हुए थे। और ये कहाँ पर शुरू हुए थे, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा एक बंदरगाह है, कहाँ का, श्रीलंका का। जानते हैं इस बारे में, श्रीलंका, ठीक है। और 2011 की बात करें प्यारे बच्चे, दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेल, साउथ एशियन विंटर गेम्स भी 2011 में ही शुरू हुए थे, शीतकालीन खेल। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी। क्या बोलेंगे, इनकी शुरुआत भारत से हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 2024 में कहाँ होंगे, लाहौर पाकिस्तान में होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, ठीक है। चलो भाई, नहीं प्यारे बच्चे मैं फोन नहीं कर सकता हूँ, रियली सॉरी। क्योंकि जैसे मैंने किसी से बोला फोन तो किसी को जरूरी भी होता है। मैंने कई बच्चों से बात करी, मेरिट का पूछ रहे हैं मुझसे, मेरिट की वीडियो तो आ चुकी है, सारी चीज़ें यूट्यूब पर आती हैं। आप लोगों को हम गाइड हमेशा क्लास में करते हैं। मेरे से प्यारे बच्चे सबको फ़ोन कर पाना पॉसिबल नहीं है, और आपके कमेंट्स में बिगड़ पढ़े छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल मैं किसी से बात करूंगा, आप सोचेंगे कि शायद ये बात करने के लिए कह देते हैं और करते नहीं है, तो आप ऐसे नंबर ना भेजा करें, ठीक है। क्लास में क्या बोला जाता है वो ध्यान से फॉलो करें आप। इंट्रोडक्टरी वीडियो आती हैं, फॉर्म भरने से लेकर के मेरिट तक की वीडियो चैनल पे आती हैं, पढ़ाते आपको बैच में, तो फिर बात करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता, ठीक है। चलो आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, मोहम्मद यूनुस हैं, बड़े चर्चित चेहरे हैं। 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिला था, 2006 में, बार बार बताया था आपसे। और एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, नोबेल प्राइज। और 2000 में क्या मिला था प्यारे बच्चे, इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया, ठीक है। और ये किसके संस्थापक है, आरआरबी के, ठीक है। और जो रीजनल रूरल बैंक था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्यारे बच्चे, वो पहला कब ओपन किया गया था आप जानते हैं, पहला आरआरबी कहाँ पर खोला गया या कब खोला गया, कुछ तो बताएं। पहला आरआरबी प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि ये खोला गया था भैया 2 अक्टूबर 1975 को। कहाँ पर, मुरादाबाद यूपी में। क्या बोलोगे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, भारत में खोला गया, मुरादाबाद यूपी में। इसका नाम क्या था, इसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या बोलोगे, प्रथमा बैंक नाम से था आपका पहला रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। स्वदेशी आंदोलन आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, जब बंगाल का विभाजन की घोषणा हो गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा, तारीख क्या है बताएंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा की तिथि क्या है। तो बंगाल विभाजन घोषणा के विरोध में चला था स्वदेशी आंदोलन। यानी ये घोषणा हुई थी आपका 19 जुलाई 1905 की रात को प्यारे बच्चे। तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा वो बंगाल में पड़ा है, ठीक है, बंगाल में। तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि बंगाल विभाजन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो बंगाल विभाजन फिर भी अंग्रेजों ने किया। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, कर्जन की वजह से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को।
जिसको प्यारे बच्चे पूना और बॉम्बे में किसने लीड किया था? स्वदेशी आंदोलन को पूना और बॉम्बे में लीड किया था प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब में अगर हम बात करते हैं, पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय थे जो इसको लीड कर रहे थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे प्यारे बच्चे, ठीक है। दिल्ली में कौन थे? सैयद हैद, क्या बोलोगे? दिल्ली में कौन थे? सैयद हैदर रजा थे, क्या बोलोगे? सैयद हैदर रजा थे प्यारे बच्चे, जो दिल्ली में इसको लीड कर रहे थे। और मद्रास में कौन लीड कर रहे थे प्यारे बच्चे? मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ लीड कर रहे थे इसको? तो क्या बोलेंगे? ये लीड कर रहे थे भैया जी आपका मद्रास में, ठीक है। मद्रास में कौन थे? आपका चिदम्बरम पिल्लई थे। तो दोनों सब याद रखें, पुणे पुणे और बॉम्बे में कौन थे? तिलक जी थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, नेक्स्ट। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो जुलाई 2022 में बहुत चर्चित रहे प्यारे बच्चे संजय राउत, इसी बार एसएससी जीडी में भी पूछा गया। आगे आएंगे। और कभी ये मत पूछना, तुम लोग याद रख लेना, एमटीएस जो पेपर देंगे या फिर सीएचएसएल जो देने वाले हैं, सीजीएल मेंस, एसएससी किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन उठा करके देता है तो अच्छे क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए होने चाहिए। एक बार पीडीएफ पढ़ के जाना, है ना, ठीक है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, नया बैच फ्री मिलेगा प्यारे बच्चे। जो कोई भी हमारा पुराना बैच ले लेता है और उसका मान के चलो अभी भर्ती नहीं हुई है तो उसको नया बैच हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ना। आज तक जैसे आप देखोगे ना कि कई कई बैच आते हैं, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, हमारा आज तक नहीं आया। हमारा एक सिंगल बैच आता है, सिंगल बैच आएगा, और अगर वो पूरा हो गया और भर्ती नहीं होती और दोबारा भर्ती आती है तो हमारा नया बैच आता है। तो पुराने छात्र को वो नया बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, है ना। वो उससे आसानी से जुड़ सकता है, वो सारी फैसिलिटीज उससे मिलती है। तो क्या बोलोगे? नल्ला थम्बी को प्यारे बच्चे सीआईएसआर की पहली महिला निदेशक चुना गया। नेक्स्ट रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? रवि कीर्ति तो चालुक्य वंश के प्यारे बच्चे पुलकेशिन द्वितीय, क्या बोलोगे? चालुक्य वंश के पुलकेशिन, क्या बोलोगे? पुलकेशिन द्वितीय के प्यारे बच्चे दरबार में रहता था आपका कौन? रवि कीर्ति, जिसने लिखा था ऐहोल अभिलेख, क्या बोलोगे? ऐहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है, जिसमें से एक सबसे प्रमुख विजय आती है प्यारे बच्चे हर्ष और पुलकेशिन के बीच का युद्ध, क्या बोलोगे? हर्ष और पुलकेशिन के बीच का युद्ध। कौन सा युद्ध था? ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ युद्ध है, नर्मदा नदी के तट पर। क्योंकि जब हर्षवर्धन चाह रहा था दक्षिण भारत की तरफ प्यारे बच्चे अपने साम्राज्य का प्रसार करना, उत्तर भारत में उसको सिकोड़ दिया था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें। ये भी पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन के दक्षिण विजय अभियान पर किसने रोक लगा दी थी? तो क्या बोलेंगे? ठीक है, आगे दिखाएंगे क्या कह रहे हैं बच्चे। दिखाएंगे भाई, पढ़ाओ एक बार कमेंट क्या कह रहे हैं। भैया जी जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुन नहीं सकते तो मैं सिर्फ आपके भरोसे ही हूँ, प्लीज सर जी, हम्बल रिक्वेस्ट। इस चीज ये तो बताओ, उससे अच्छा आप ये बात यहाँ लिख देते। नॉट पॉसिबल। आप समझते क्यों नहीं? आप यार इतने शानदार छात्र हैं, कम से कम आप 12th पास होंगे, ग्रेजुएट आप हो चुके हो। आप सोचिए ये ऑफलाइन सेंटर नहीं है। ऑफलाइन सेंटर में 100-200 बच्चे की बात, आप किसी के 2-4 की बात होती है। आप सोचिए जहाँ हजारों बच्चों की परेशानी और सेम परेशानी हो, उसके लिए कैसे सॉल्यूशन, कोई कैसे फोन पर बात कर सकता है? भरोसे क्या होता है? मेरे भरोसे मुझे तो नहीं दिखा, आपको आज तक भी आप मेरे ही भरोसे हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपके भरोसे हैं। भरोसे रहना भी अपने परिवार के लिए, जिनसे आप प्यार करते हो उनके भरोसे रहिए। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, ऐसा ना करो। मेरे भरोसे, लड़का होके भी लड़के के भरोसे, ये गलत चीज। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर छोड़ दो भाई अपना, मैं कोशिश करूंगा आपसे बात कर पाऊँ। चलो भाई, निशांग दी भैया पहले की तरह डिटेल में पढ़ाया करें। प्यारे बच्चे जब कोई भी सेट शुरू होता है तो हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। 80 सेट में आपको ये करा चुका था पहले ही।
फिर से हमने इसको शुरू किया, जब हम शुरू करते हैं जानने के लिए कुछ होता है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, नॉन रिपीटेड क्वेश्चन, नॉन रिपीटेड थ्योरी हम बाप द्वारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? इसीलिए वो चीज़ें फिर घटती घटती चली जाती, इसीलिए कोई सीरीज बंद होती है, इसलिए नई सीरीज चल मैं अपनी मम्मी से कह दूंगा, बता रहा हूँ तुमको बोलो, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, या फिर प्यारे बच्चे कर्नाटक में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, ठीक है? क्या बोलोगे? नृत्य उत्सव कहाँ पर? केरल में मनाया जाता है। आगे आएंगे। अब ऐसे नृत्य उत्सव में तुम्हें बताने लगूं, जैसे मान के चलो तमिलनाडु के मैं तुम्हें बताने लगूं, करगट्टम है, ओलिया अट्टम है, क्या बोलोगे? करगट्टम है आपका। ओलिया अट्टम कहाँ का है? ओलिया अट्टम भी आपका तमिलनाडु का नृत्य उत्सव है, ठीक है? ओलिया अट्टम हो गया। जैसे केरल के ही बात करें, पढ़ियनी है, पढ़ियनी है, ठीक है? तेलंगाना की अगर हम बात करें, गुशादी और धीमसा यहाँ के नृत्य हैं, क्या बोलोगे? गुशादी और धीमसा कहाँ के? तेलंगाना के नृत्य हैं। कर्नाटक के कौन कौन से नृत्य उत्सव होते हैं? आपका यक्षगान और वीरगाशे होते हैं, क्या बोलोगे? वीरगाशे ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के। यक्षगान बहुत पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाता, अब से 2 साल पहले तक बहुत पूछा जाता था। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? बोलेंगे भाई, कौन सा है तिलहन जो प्यारे बच्चे रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो वो अरंडी के बीज हैं, कैस्टर सीड है, क्या बोलोगे? जिनसे कैस्टर ऑयल भी, अरंडी का तेल भी बनता है, तो ये दोनों में उगाए जाते हैं। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही बात है। देखो, राज्यपाल के बारे में राज्य की परिभाषा 152 में, राज्यपाल के बारे में 153 में हम पढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में हम पढ़ते हैं। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, तो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल, ये शक्ति सिर्फ आपका किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे राष्ट्रपति के पास है। और 161 में ये सजा को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो यही क्या है? यही सही नहीं है। राज्य की कार्यपालय शक्ति राज्यपाल में नहीं, तो एकदम सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही। मुझे बताएंगे, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अध्यादेश तो आप समझते हैं ना, जब प्यारे बच्चे सत्र ना चल रहा हो, जब आपका विधायिका काम ना कर रही हो, तो उस समय किसी कानून की जरूरत है, तो राज्यपाल अध्यादेश ला करके राज्य में किसी कानून को ला सकता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 123, 213 वाले सारे सही हैं। 123 में तो प्यारे बच्चे प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल में लेके आते हैं, ठीक है? आगे आएंगे। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर, ठीक है? प्राकृतिक वनस्पति पर, वर्षा के जल को इकट्ठा करे इस बात पर निर्भर थी, या प्राकृतिक उर्वरों का उपयोग इस पर निर्भर थी? तो क्या बोलोगे? हाई यील्ड प्यारे बच्चे, HYB, ये बीजों की बात करते हैं, किसमें? रासायनिक एवं बीज का जो उत्पादन था वही तो बढ़ाना था, रासायनिक और प्यारे बच्चे बीज के अत्यधिक उत्पादन को बढ़ा करके, बीज के उत्पादन को बढ़ा करके उत्पादन में फिर और वृद्धि करना था। जन्म स्थान बताएंगे मुझे एक बार, मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चे हरित क्रांति के बारे में ही। जन्म स्थान इसका बताएं, और मुझे बताएं शब्द का प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? जन्म स्थान है इसका मैक्सिको, क्या बोलेंगे? मैक्सिको। भारत में इसको चलाया था MS स्वामीनाथन ने, 1966-67 में इसको चलाया गया। और ये जो शब्द है आपका प्यारे बच्चे हरित क्रांति, ये दिया था विलियम S गॉड ने, क्या बोलोगे? विलियम S गॉड के द्वारा इस प्यारे बच्चे शब्द को दिया गया था। कोई दिक्कत? नॉर्मल बोरलाग विश्व में है। एकदम से सही आंसर दिया, वेरी गुड। बोलेंगे भाई, अब आप लिख के बता सकते हैं 2 मिनट में, आपकी कोई बात है? यूपीएसआई के लिए जीएस पढ़ा दें? नहीं, जीएस पढ़ने की उसमें स्पेशल जरूरत नहीं है। यूपीएसआई का जो भी फोकस करते हैं प्यारे बच्चे, वो पॉलिटी पे फोकस करें। 16 क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर का बेसिक लॉ आएगा, IPC CRPC 24 नंबर तो वहीं हो जाते हैं। और बाकी जीएस बहुत बेसिक पूछी जाती है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस, कोई तैयारी है ना, हमने पहले कराई थी ना, ठीक है? जीएस के लिए बेसिक बैच, हाँ, पॉलिटी का और आपका IPC CRPC 24 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। समझे मेरे दोस्त लव लिरिक्स? सुमन गिल, वेरी गुड, बहुत शानदार। अमनदीप, बहुत लव यू टू मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।